जब कनान में जा रहे थे इजराइली, तो परमेश्वर ने कहा तुम उनमें शादी मत करना। क्यों कहा है मालूम? तुम शादी करोगे, तुम उनके रीति रिवाज सीखोगे, तुम उनके रीति रिवाज सीखोगे, तुम भी उस जादू और टोने में शामिल हो जाओगे। कई लोगों के पास फोटोज पड़ी, मेरी शादी की फोटो है, लेकिन उसमें वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने फादर और मदर की कई फोटोज को फाड़ दिया शादी एल्बम में से निकाल, क्योंकि शैतान उस जादू और टोने वाली फोटो को पकड़ के रखेगा और लीगल राइट बना के रखेगा कि वो आपकी लाइफ को पकड़ के रखे और आपको छोड़े नहीं। और हर व्यक्ति की लाइफ में शैतान खेल के साथ नहीं आता, हर व्यक्ति की लाइफ में शैतान का असर अलग अलग है। हर पवित्र आत्मा वाला बंदा कई बार ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कई बार कोई ताली बजाता है, कोई हाथ हिलाता है, कोई झूमता है, हर बंदा अलग है। दुष्ट आत्मा का असर भी अलग है। जरूरी नहीं कि अगर कोई खेलता नहीं तो दुष्ट आत्मा का असर उसकी लाइफ में नहीं हो सकता है। बिना खेले उसकी लाइफ में दुष्ट आत्मा का इतना असर है जितना खेलने वाले की लाइफ में नहीं। मोस्टली खेलने वाली दुष्ट आत्माएं कमजोर होती है। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्गमन 23:24 में उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना। परमेश्वर ने कहा गिदोन, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे क्या बोला था? संग है। ऊंची आवाज में बोलो संग है। बाहर जानी चाहिए खमरा गेट के। 7 बार बोलो यहोवा तेरे संग है। बोलो बोलो खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। दूत आ गया उसके सामने, क्या बोलता है? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने कहा अगर यहोवा मेरे संग होता तो हमारी ये हालत होती, गेहूं को झाड़ रहा था। क्योंकि फरिश्ती आते थे, उनकी जो सीड होता बीज तक को ले जाते थे, उन्हें फसल नहीं लेने दे रहे थे। कई बार आप देखते हो शैतान आपके बीज के ऊपर अटैक करता है, आपके बच्चों के ऊपर नशा करने लग जाते हैं, आपके फाइनेंस के ऊपर, जो अभी अभी आपने बिजनेस शुरू किया, आपकी जॉब के ऊपर अटैक करता है शैतान। आपके उसको बीज की बड़ी परवाह है। तो शैतान फरिश्ती क्या कर रहे थे? जब वो आते थे तो उनके बीज को ले जाते थे ताकि वो फसल बो ही ना सके। फिरौन ने कहा इन सभी के बेटों को मार दो, बीज खत्म कर दो। इनको नहीं मारो, बीज खत्म कर दो। बीज खत्म, स्यापा खत्म, खत्म कर दो बीज को। शैतान बीज पर अटैक करता है, इसीलिए वो यूथ को नशे की होती है, बीज है आप अपने परिवार का। इसलिए मैं अपने बच्चों के ऊपर काम करता हूं, वो बीज है। फलिश्ती बीज पे अटैक करते थे और वो क्या कर रहा था? बीज छुपा रहा था। एक जगह पे कुंड में बीज छुपा रहा था, उसके ऊपर फूस, घास फूस रख के बीज छुपा रहा था। यहोवा का दूत आया, कहता हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहता ये कैसा अभिवादन है? अगर यहोवा मेरे संग है तो इतनी मुसीबत मेरी लाइफ में क्यों होती? उसने कहा अब तू फलिश्तियों के हाथों से मेरे लोगों को छुड़ाएगा। रात को क्या हुआ? गिदोन गया और एक मूर्ति थी जो इस्राएलियों के बीच में लगी थी और उस मूर्ति को उसने तोड़ दिया। शैतान जो है वो किसी कनेक्शन में काम करता है। आपके घर में किसी ने कोई चीज दी,
कोई लिखा हुआ रखा है, वो पूरा प्योर डेवल रखा है आपके घर में, चाहे 10 क्रॉस लगे हो आपके घर में। फलाने बाबा ने एक चीज दी, पूरा मैंने कहा आपने उसको रखा है जो प्योर शैतान है। मैंने कहा आप एल्डर क्यों नहीं है, आप पास्टर क्यों नहीं है, आप फंसेंगे, मैं आपको बताऊं। जब उसने लाट को टुकड़े टुकड़े किया तो सारे इजरायली धूम मच गई, भाई साहब ये मूर्ति किसने तोड़ दी। तो उसका बाप आया, कहता अगर ये मूर्ति भला खुदा जिंदा है तो गिदोन को अपने आप पकड़ लेगा, तुम क्यों उसकी पैरवी कर रहे हो। अगर यहोवा जिंदा है तो वो अपने विरोध का बदला लेता है कि नहीं लेता। आप कभी इमेजिन करो, ऐसे व्यक्ति जो इंटरनेट पे, मीडिया पे, कहीं पर भी परमेश्वर के लोगों की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, जीसस क्राइस्ट के नाम की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। आपको इमेजिन करो, अगर हम जवाब नहीं देते, कोई क्रिश्चियन जवाब नहीं देता, थोड़े दिन बाद उनकी बेइज्जती दुनिया करती है इंटरनेट पे। आप खोल के देख लो, होता है कि नहीं होता, ये बताओ। हालेलुया। होता है कि, मैं क्या होता है कि नहीं होता, ये बता। और उसी की होती है जिसने पंगा लिया होता है, दूसरे की नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को अपने खुदा को डिफेंड करने की जरूरत नहीं, मेरा टांगों वाला और हाथों वाला खुदा है, जिंदा वाला, मुर्दे वाला नहीं। तो वो तुमको अपने आप झाड़ देगा, तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा तुम भागते फिरोगे, तुम नजर भी नहीं आओगे, तुम हाय तोबा करोगे, रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी। कितने समझ रहे हैं? तो उसने कहा अगर ये जिंदा खुदा है तो अपने आप गिदोन को पकड़ लेगा, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है। गिदोन ने उसको क्यों तोड़ा? गिदोन जानता था कि शैतान जो हमारे बीजों के ऊपर अटैक कर रहा है, उसका कनेक्शन पॉइंट ये मूरत है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को चर्च के अलावा बहुत सारी जगहों पे जाते हुए देखा, एज ए विजिटिंग प्लेस। आप फंसोगे, मैं आपको बताऊंगा, आप फंसोगे, बुरा फंसोगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। ये नहीं कि आप क्रिश्चियन नहीं रहोगे, ये नहीं कि आपको खुदा खाना देना बंद कर देगा, लेकिन आप फंसे हुए हो, आप फंसे हुए क्रिश्चियन हो। तो परमेश्वर कहता है उनके नाम की चर्चा भी मत करना, मुंह से भी मत निकालना, उनके पास जाना या विजिट करना तो बहुत दूर की बात है। तुम अपने खुदा की उपासना करना। तो जब ऐसा बंदा जो खुदा के द्वारा खड़ा किया गया हो कि यहोवा तेरे संग है, दूत आके खुद बात कर रहा है, उसको भी यह मालूम था कि जब तक मैं शैतान के बंधन से आजाद नहीं होऊंगा, ना तो अगुवाई कर पाऊंगा, ना ही शैतान के अटैक्स को रोक पाऊंगा। क्रिश्चियन रीति रिवाज, शादियों में भी जादू टोने वाले करते लोग अभी भी। अगर तुमने वही जादू टोने करने हैं तो क्रिश्चियनिटी में क्यों आए हो, क्यों गुनगुने हो? जीसस कहता तुम कोसे हो, मैं तुम्हें उल्टी करने, तुम्हें थूकने पर हूं मुझसे। या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, या तो हट जाओ फिर, तो यहां पर आगे आ जाओ। धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना ठंडे हो ना गर्म हो, ना पूरी तरह क्रिश्चियन हो ना पूरी तरह दूसरे हो, बीच में फंसे हुए हो तुम लोग। आज मेरी मैरिज ब्लेस है, खोल के देख लो मैरिज मेरी, अगर वीडियो इंटरनेट पे मिल जाए, एक भी जादू टोना दिखाओ जो मैंने किया। जस्ट प्रेयर मीटिंग थी, जस्ट ऑयल मीटिंग थी। तुम बरकतें तो चाहते हो लेकिन वो काम नहीं करना चाहते जो परमेश्वर चाहता है। तो जब उसने तोड़ा शैतान के साथ अपने कनेक्शन से अपने आप को फ्री किया, तब बाइबल कहती वो फलिश्तियों से उनको आजाद कर पाया, उनके बीज बचे
लोग आजाद हुए, डिलीवर हुए, शैतान की सारी हरासमेंट, सारा अटैक उनकी लाइफ से फिनिश हुआ। मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, शैतान की हरासमेंट फिनिश होने वाली। आपके परिवार से, लाइफ से यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप इन वीडियो के वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।